रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम कल्पेश्वर मंदिर की बात करेंगे। कल्पेश्वर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में उर्गम घाटी में 2200 मीटर यानी 7217.8 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की प्राचीन कथा महाभारत के नायकों पांडवों से जुड़ी है और ये भगवान शिव के पंच केदार के 5वें मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। पंच केदार में भगवान शिव के 5 दिव्य अंगों की पूजा होती है, जिसमें अन्य 4 मंदिर क्रमशः केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मध्यमेश्वर है। यह सभी गढ़वाल हिमालय के केदार खंड क्षेत्र में स्थित है। कल्पेश्वर पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जो पूरे वर्ष सुलभ रहता है। इस छोटे पत्थर के मंदिर में, जिसे एक गुफा मार्ग से होकर पहुंचा जाता है, भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। पहले यह मंदिर हेलंग से 12 किलोमीटर यानी 7.5 मील के पैदल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, जो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। अब सड़क देवग्राम गांव तक जाती है, जहां से मंदिर तक का पैदल मार्ग मात्र 300 मीटर रह गया है। यह सड़क साइकिल और छोटे वाहनों के लिए सुलभ है, लेकिन मॉनसून के दौरान यात्रा कठिन हो जाती है। पंच केदार से जुड़ी एक लोक कथा पांडवों के बारे में है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक हैं। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने चचेरे भाई कौरवों को हराया और उन्हें मार डाला। वे इस युद्ध में भाई भाई का वध, गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या यानी ब्राह्मणों का वध करने के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर सके। सबसे पहले वे पवित्र शहर वाराणसी यानी काशी गए, जिसे भगवान शिव का प्रिय शहर माना जाता है, और वहां काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। लेकिन भगवान शिव उनके आने से बचना चाहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई मृत्यु और धोखे के कारण वे क्रोधित थे और इसलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार उन्होंने एक बैल यानी एक नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। भगवान शिव को वाराणसी में न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय की ओर बढ़ गए। पांडव भाइयों में भीम ने तब 2 पहाड़ियों के बीच खड़े होकर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि एक बैल गुप्त काशी के पास चर रहा है। गुप्त काशी का नाम भगवान शिव के छिपने के कार्य से ही निकला है। भीम ने तुरंत ही पहचान लिया कि ये बैल भगवान शिव हैं। भीम ने बैल की पूंछ और पिछली टांगों को पकड़ लिया, लेकिन बैल की रूप में भगवान शिव भूमि में विलीन हो गए और बाद में विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। उनके कंधे केदारनाथ में उभरे, उनके हाथ तुंगनाथ में दिखाई दिए, उनका चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई दिया, उनकी नाभि और पेट मध्यमेश्वर में उभरे और उनकी जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई।
पांडव इस प्रकार के विभिन्न रूपों में भगवान शिव की पुनः प्रकट होने से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन 5 स्थानों पर भगवान शिव की पूजा और वंदना के लिए मंदिरों का निर्माण किया। इस प्रकार पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। भगवान शिव के दर्शन के लिए पंच केदार मंदिरों की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करना एक अनलिखित धार्मिक परंपरा है। इस मंदिर के पुजारी दशनामी और गोसाई हैं, जो आदि शंकराचार्य के शिष्य हैं। तुंगनाथ में भी पुजारी खसिया ब्राह्मण है। ये पुजारी दक्षिण भारत से आते हैं। बद्रीनाथ में पूजा करने वाले केरल के नाम्बूदरी ब्राह्मण हैं। केदारनाथ में जंगम पुजारी वीरशैव होते हैं, जो कर्नाटका के मैसूर से हैं। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी भी दशनामी और गोसाई हैं। इन सभी मंदिरों में पूजा की विधि आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित की गई है। ये पुजारी भी आदि शंकराचार्य द्वारा नियुक्त किए जाने की संभावना है। तो ये थी कल्पेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति